जय श्री कल्कि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये समय ऐसा चल रहा है जिसमें मैंने कहा था कि ये समय किसी के लिए तो अच्छा है और किसी के लिए तबाही ला सकता है, क्योंकि एक ही समय सभी के लिए बुरा हो या सभी के लिए अच्छा हो, ये हो नहीं सकता। साइड बाय साइड घटनाएं ब्रह्मांड जिस प्रकार चलाना चाहे चलती रहती हैं। 18 जुलाई का वो दिन जिस दिन अहमदाबाद के क्रैकर फैक्ट्री यानी पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिसमें 8 मजदूरों की मौतें हो गई और कई घायल। लेकिन 18 जुलाई का दिन ही भारतवर्ष के लिए ऐतिहासिक बन गया। 2026 1 जनवरी को जब मैंने पूरे साल में क्या होने वाला है, हमारे देश क्या किसी उपलब्धि को हासिल करेगा, उस समय जब मैंने भविष्यवाणी दी थी 2026 की 1 जनवरी को, उसी समय मैंने कहा था ये साल टेक्नोलॉजी में उपलब्धि हासिल करने के लिए अति उत्तम समय है। ग्रहों की चाल इसी ओर संकेत दे रही है। सूर्य देव हैं राजा और विक्रम संवत के गुरुदेव बृहस्पति हैं राजा एवं मंगल देव सेनापति। जब सूर्य देव हैं 2026 के राजा, डेफिनेटली ये साल टेक्नोलॉजी में, स्पेस में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा हमारा देश। कुछ ऐसा करेगा जो अब तक नहीं हुआ हमारे देश में, और वो तारीख आ गई 18 जुलाई 2026, जब हमारे देश का स्वदेशी रॉकेट श्रीहरिकोटा से निकलकर स्पेस में पहुंच गया, लॉन्च किया गया इस दिन। और जिन 2 वैज्ञानिकों ने इसके पीछे अपना हार्ड वर्क किया, उनके साथ जब प्रधानमंत्री ने बात की तब खुशी के मारे वो फूले नहीं समा रहे थे। लेकिन केवल इतना नहीं, बल्कि अब इंटरनेशनल ग्लोबल मार्केट में भी हमारा रास्ता खुल गया है। देश के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इस काम के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कड़ी मेहनत की। यानी हमारा देश महान था, महान है और महान रहेगा। और भारतवर्ष को सोने की चिड़िया फिर से एक बार कहलाने का हक भी दिला दिया 18 जुलाई ने। यानी आने वाला समय विश्वगुरु भारतवर्ष बनेगा, इसके लिए संकेत ब्रह्मांड की ओर से मिलने लगे हैं। लेकिन उसके पहले भारतवर्ष की साफ सफाई बड़े लेवल पर चल रही है, तभी तो घोटाले एक के पश्चात एक निकलते चले आ रहे हैं। केवल ये रॉकेट अर्थ ऑर्बिट में नहीं पहुंचा, बल्कि इसका नाम है विक्रम 1, बल्कि इसके साथ ही हमारे प्रधानमंत्री के हाथों से लिखा हुआ वो पोस्ट कार्ड जिस पर वंदे मातरम लिखा था, उसको भी स्पेस में भेजा गया। एवं इसके साथ ही 3 बड़े वैज्ञानिक हमारे देश के, जिनमें एक APJ अब्दुल कलाम, वो अब नहीं रहे। इसके अलावा 2 और बड़े वैज्ञानिक जिनकी की सूक्ष्म मूर्तियाँ भी स्पेस में भेजी गईं। तो बहुत सफल परीक्षण के पश्चात श्रीहरिकोटा से स्पेस में जब हमारा रॉकेट लॉन्च हुआ, जो स्वदेशी है, इसके साथ ही बहुत बड़े बिजनेस की तैयारी, यानी बाहर के देशों से अब हमारा देश ले सकता है ऑर्डर सैटेलाइट बनाने के लिए। तो काफ़ी बड़ी ये उपलब्धि 18 जुलाई को ही मिल गई, क्योंकि 18 तारीख 9 यानी मंगल, और मंगल की महादशा इस समय भारतवर्ष की कुंडली में चल रही है और प्रधानमंत्री की कुंडली में भी। लेकिन ये समय खतरनाक भी बहुत ज़्यादा है। किस प्रकार से खतरनाक है? केवल कुछ घंटों पश्चात, 24 घंटे और उसके पश्चात बड़ा हंगामा हो सकता है। ऐसा हंगामा हो नहीं सकता है, होगा ही। देश जल उठेगा। जी हाँ, ये सेंटेंस मैं इसलिए कह रही हूँ कि देश जल उठेगा मात्र कुछ घंटों के पश्चात, कारण वो तारीख आ रही है जिसके लिए तैयारी भीषण कर दी गई है। आपको भी यदि अपनी कुंडली एनालिसिस करवानी है, मेरे दिए गए लिंक पर क्लिक करें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और रुद्राभिषेक या महामृत्युंजय मंत्र जाप कराने के लिए या पितृदोष पूजा या काल सर्प दोष पूजा कराने के हेतु भी आप संपर्क कर सकते हैं।
मेरे मेल आईडी पर। अब आने वाला समय जो दिखा रहा है कुछ घंटों के पश्चात देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, बाकी मंत्रियों के लिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं उन सब के लिए हाहाकार मचाने वाला है, क्योंकि होगा बहुत बड़ा आंदोलन। लोग उतरेंगे सड़कों पर, संसद तक मार्च निकालने की, बड़े आंदोलन की ऑलरेडी सोनम वांगचुक ने कह दिया है कि सब लोग तैयार रहें, संसद तक हमारा पैदल मार्च होगा और इसके पश्चात प्रधानमंत्री को मानना ही पड़ेगा। अब तक केवल शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात की जा रही थी, लेकिन अब अगला हमला प्रधानमंत्री के रेजिग्नेशन पर भी आ गया है। तो क्या वास्तव में 20 जुलाई का दिन, 18 जुलाई ऐतिहासिक बन गया, क्या 20 जुलाई का दिन भी ऐतिहासिक बनेगा? ग्रहों के संकेत क्या हैं? इस समय ग्रहों के संकेत विस्फोटक हैं। चैलेंजिंग टाइम है मंत्रियों के लिए, सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोगों के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए, क्योंकि ये समय इसलिए भी भारी है कारण जैसा मैंने कहा, पहले भी कहा था, राहु और मंगल की युति। कुंभ राशि शनि देव की राशि और वहाँ पर राहु देव, मंगल देव है मौजूद और मंगल देव के नक्षत्र में राहु देव, यानी राहु देव तो कुंभ राशि में है, लेकिन वो नक्षत्र किसका पहुँचे हुए हैं? वो नक्षत्र में पहुँचे हुए हैं मंगल के। इसलिए मैंने कहा कि इस बार मंगल, राहु और शनि का प्रहार बेहिसाब लगातार दिख रहा है जुलाई महीने में, और ये समय बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आया है सत्ता पक्ष के लिए। कारण सूर्य देव हैं राजा, सूर्य देव राजनीति के कारक हैं। भारी राजनीतिक उथल पुथल, प्रधानमंत्री को हटाने के लिए सब हैं तैयार। विपक्षी दलों ने हाथ मिला लिया है और बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। केवल इसमें ऑपोजिशन पार्टी का हाथ नहीं है, बल्कि बाहर से भी फंडिंग दी जा रही है। किसी भी तरह से सरकार को गिराओ, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल करो, कारण उनके पास मुद्दे आ गए हैं। और मुद्दे कौन से? राम मंदिर एक, नीट का पेपर लीक मामला 2, इसके अलावा कई बड़े बैंकों के घोटालों के खुलासे, राजस्थान में प्रसूताओं की मौत, उसके अलावा महाराष्ट्र में किसान के फंडिंग में बहुत बड़ी गड़बड़ी, कई मुद्दे मिल गए हैं इस समय सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। तो इस बार विपक्ष चुप नहीं बैठेगा, लेकिन क्या ग्रहों के संकेत दे रहे हैं इशारे। सूर्यदेव पहुँचे हुए हैं कर्क राशि में और बना लिए हैं युति गुरुदेव बृहस्पति के साथ। गुरुदेव बृहस्पति ने कुछ समय के लिए मिडल ईस्ट युद्ध में बैलेंस करने की कोशिश तो की, लेकिन तभी मैंने कहा था मंगल देव सेनापति, और मंगल बिना दंगल मचाए चुप नहीं बैठने वाले। 7 साल मंगल की महादशा भारतवर्ष की कुंडली में, तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनके लिए जुलाई महीना और अगस्त का महीना भी काफ़ी चैलेंजिंग है। जब तक सितंबर क्रॉस नहीं होता है उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे सुधरेंगी। ग्रहों की दशाएं यही कह रही हैं, ग्रहों की चाल इसी ओर इशारा दे रही हैं। तो जगह जगह आगजनी, पत्थर बरसाए जाएंगे, पुतले फूके जाएंगे, पुलिस संभालेगी मोर्चा, आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे, कई लोगों को अरेस्ट किया जाएगा, क्योंकि ये समय बहुत भारी दिखाई दे रहा है। तो कुछ घंटों के पश्चात 20 जुलाई का दिन संसद में वो हंगामा, मॉनसून सत्र के पहले दिन जो अब तक नहीं देखा गया। कारण इस बार साल है बहुत स्पेशल, सूर्यदेव का साल है और मंगल देव विक्रम संवत में सेनापति, और मंगल और राहु एक साथ हैं शनि देव के एक ग्रह में और दूसरे मंगल के नक्षत्र में राहु। तो चीज़ें इस समय खतरनाक दिखलाई दे रही हैं। तीनों ही ग्रहों की दृष्टि, शनि देव की दृष्टि मंगल पर, मंगल की दृष्टि राहु पर, और इस कारण चूँकि तीनों ग्रह आमने सामने आ गए हैं तो उठापटक बहुत भयंकर, चीज़ें खतरनाक, रहना होगा सावधान। जुलाई के अब भी हैं शेष कई दिन, और वो कई दिन
कई चेतावनियों को लेकर आने वाले हैं और बहुत बड़े कोहराम को जन्म देने वाले हैं। इसलिए इस बार सरकार का बचना मुश्किल है, लेकिन सरकार बचेगी, गिरेगी नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा था, प्रधानमंत्री जी की कुंडली और योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली, योगी आदित्यनाथ की कुंडली में 7.5 चल रही है। तो 7.5 जब चलती है तो उस समय प्रॉब्लम थोड़ी आती हैं। तो डेफिनेटली ये समय प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन जैसा मैं पहले भी हमेशा कहती हूँ कि बहुत मजबूत जो उनका योग है कुंडली में, शत्रुहंता योग, वही उनका शत्रुहंता योग शत्रुओं पर पड़ेगा भारी। इस बार भी बच जाएंगे नरेंद्र मोदी, नहीं जाएगी उनकी सीट, कोई खिसका नहीं सकता। बाहर से जोर कितना भी लगा लो, अंदर काफ़ी मजबूती है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।